नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। इसमें 170 प्लस क्वेश्चंस है जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आइए देखिए पहला प्रश्न। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किए थे? चंपारण से। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से शुरू की थी। नेक्स्ट देखिए। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? किस वर्ष किया था? 1940 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया था? किसको मिलाया गया था? हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। किससे संबंधित है? सीआर दास से, चित्तरंजन दास से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित किया था? सन 1942 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो यह नारा उन्होंने कब दिया था? 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट देखिए। असहयोग आंदोलन कब से कब चला था? 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? इसको क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ है? तो यह कहां पे हुआ था? पंजाब, अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? किस कृत्य के कारण दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया था? किस अधिनियम के तहत दिया था? रॉलेट एक्ट के तहत 1919। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन।
ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय रचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में भारत के लिए पहली बार संघीय रचना प्रस्तुत की गई? इसमें की गई थी 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसके नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचारित किया वे कौन थे? तो वे कौन थे? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो यह कौन था? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? किसके विरोध में किया था? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी थे, तो ये कौन थे? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो यह कौन सा आंदोलन था? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था तो कौन था? जनरल डायर था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाले दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी कहाँ थे? ये कहाँ थे? कोलकाता में थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इनकी हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो यह कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, देखिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा?
राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के लिए। एक और दो, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? किसमें गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फायर इंडियंस के लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? इसकी हत्या उधम सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1925 में आया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? इकबाल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? CF एंड्रूज। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता। तो पहले क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद जो है साइमन कमीशन आया था 1928 में। फिर जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। फिर जो है पूना पैक्ट हुआ था 2-1। उसके बाद 4-3, 2-1, 4-3। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का कानून विरोध किया था? कितनी दूरी तय की थी उन्होंने? 385 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? तो इनके साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन आजाद हिंद फौज केस से संबंधित नहीं है? इसमें से देखिए, आजाद हिंद फौज से कौन संबंधित नहीं है? CR दत्त। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? कब हुआ था? 1918 में हुआ था या मुंबई में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? खुदाई
खिदमतगारों को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? किसने लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कहाँ थे? कांग्रेस के सदस्य यह नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इस समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसेरी ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? कहाँ किया था? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह किसके द्वारा उन्होंने यह घोषणा किया था? अगस्त 1947 घोषणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? यह कहाँ पे है? गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ये किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब भारत में क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत की वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथ-गो। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो कितनी बार बने थे? केवल एक बार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? भारत छोड़ो आंदोलन में इसमें से कौन शामिल नहीं थे? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? रेडक्लिफ ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी कब की थी? जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? एस.एन. बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? इसका क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन
1930 की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी जी ने किसके समझौते पर हस्ताक्षर किया था? किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? किसके द्वारा किया था? किसके साथ? लॉर्ड इरविन के साथ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? कहां किया गया था? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? इनका सही कालक्रम क्या है? पहले मेरठ षड्यंत्र हुआ था, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किन उद्देश्यों के लिए हुई थी? किसके लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रकृति की समीक्षा के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। किसके लिए हुआ था? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वहां का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद जी ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ये किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया था? 1919 से। किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? किसमें निभाया था? बरदौली सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? किसने बताया था? यह रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? किसने सुझाव दिया था?
महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? जबलपुर में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? कब लौटे थे? 1915 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न देखिए। इंकलाब का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? यह कहां से संबंधित है? पंजाब से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। कब मनाया था? 1939 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। मुस्लिम लीग ने 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। कितनी संख्या थी? 6। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास? खाद्य एवं कृषि विभाग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वर्ष 1939 में कांग्रेस ने को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इसने किस दल की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? किसने का आयोजित किया था? सूर्यसेन ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। किस लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। यह किसके मस्तिष्क का उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला था? कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? किसके द्वारा हुआ था? रोलेट एक्ट के द्वारा। दी रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? ये किसने लिखा है? बीपी मेनन ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? कौन थे? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्यों हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो किससे जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे? कौन थे? स्वामी श्री श्रद्धानंद। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था, वह थी? कौन सी उपाधि थी? केसर ए हिंद की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? देखिए, इसमें से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था? हिंदुनिस्ट सभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इनमें से सभी ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। इनमें से किसी ने भी समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कथन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। देखिए, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था?
किसने था? भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। एक मील का पत्थर था, क्यों था? इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था क्योंकि राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बरदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन थी? तो मुख्य मांग इनमें से कौन सी? देखिए, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक का कानून उल्लंघन किया था। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलग्राम में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? कौन सा प्रस्ताव था? संवैधानिक गतिरोध का हल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये नेता कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था? नीचे दिए गए कूट से सही का चुनाव कीजिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविना अवज्ञा आंदोलन। किसने निकाला था? असहयोग आंदोलन और सविना अवज्ञा आंदोलन ने। केवल 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है?
तो यह क्या है? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? कि कहां से फेंक दिया गया? पीटर मारिट्सबर्ग से। पीटर मारिट्सबर्ग से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बाकी तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? कौन थे? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? निम्नलिखित में कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? कौन थे? वेब मिलर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? किस अधिवेशन में बताया? लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? रेडक्लिफ ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।